राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों को बदला है। राजसमंद और भीलवाड़ा से उम्मीदवारों को बदला गया है। सुदर्शन रावत की जगह दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया राजसमंद से, और दामोदर गुर्जर का टिकट जो भीलवाड़ा से पहले तय हुआ था, उनकी जगह सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की नई लिस्ट में उम्मीदवार बदलने का जिक्र किया गया। कांग्रेस की नई लिस्ट में हालांकि 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें राजसमंद और भीलवाड़ा में नामों का बदल हुआ है। दामोदर गुर्जर भीलवाड़ा की जगह राजसमंद से चुनाव लड़ रहे हैं, और सीपी जोशी अब भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो इस सूची में 5 सीटों पर उन्होंने नाम तय किए, जिसमें 2 राजस्थान की थी। राजसमंद से अब सुदर्शन रावत की जगह दामोदर गुर्जर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो भीलवाड़ा में जहां दामोदर गुर्जर को टिकट की घोषणा की गई थी, वहां से अब उनका नाम बदलकर डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो अब यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने नामों में बदलाव किया है। बीते दिनों दामोदर गुर्जर के नामांकन कार्यक्रम रद्द होने के बाद राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई थी। अब कांग्रेस ने क्लियर किया है, फॉर्मर स्पीकर विधानसभा के सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे भीलवाड़ा से, और राजसमंद से अब दामोदर गुर्जर को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। दामोदर गुर्जर को पहले भीलवाड़ा से ही टिकट दिया गया था। एआईसीसी हेडक्वार्टर्स द्वारा जारी की गई सूची में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दामोदर गुर्जर की जगह भीलवाड़ा से अब डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे, और सुदर्शन रावत की जगह राजसमंद से दामोदर गुर्जर कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक और सूची जारी की है, जिसमें 5 सीटों का जिक्र है। इसमें 2 सीटें राजस्थान से हैं, राजसमंद और भीलवाड़ा। राजसमंद और भीलवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों को बदला है। एक और लिस्ट जारी करके इस बात की पुष्टि की है कांग्रेस ने, भीलवाड़ा से पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे, और राजसमंद से दामोदर गुर्जर पर दांव खेला गया है। तो राजसमंद और भीलवाड़ा दोनों ही सीटें इस वक्त चर्चा में है। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर यहां उम्मीदवारों के नाम बदले हैं। दोनों ही जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भीलवाड़ा से नवीन जोशी जुड़ रहे हैं, और राजसमंद से तरुण हमारे साथ इस वक्त खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भीलवाड़ा चल रहे हैं, जहां की चर्चा लगातार हो रही थी। दामोदर गुर्जर का नामांकन भी वहां पर रद्द हुआ। तरुण, अब माफ कीजिएगा नवीन, अब भीलवाड़ा में तय हो गया है कि यहां से अब डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे, और दामोदर गुर्जर को राजसमंद भेज दिया गया है। कितना कुछ बदलाव ये कांग्रेस के लिए साबित होगा आने वाले वक्त में? देखिए, एनडीटीवी ने आज सुबह इस बात को लेकर जिस तरह से दावा किया था कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुना गया है, जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया डॉक्टर दामोदर गुर्जर को, जो कि पूर्व में एक पुलिस कर्मी है, उनको जैसे भीलवाड़ा में जैसे उनका नामांकन पढ़ने का कार्यक्रम आज सुबह जो होना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो पीसीसी के चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा के आने का कार्यक्रम था, और अचानक जब उस कार्यक्रम में बदलाव हुआ, वो कार्यक्रम स्थगित करने के लिए पीसीसी ने सीधे प्रत्याशी और यहाँ का जो जिला संगठन उसको जब पाबंद किया, उसी समय बात साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि अपना प्रत्याशी बदलने की। अब जिस तरह से सीपी जोशी का नाम आज हमने अपनी खबर में सुबह भी बताया था एनडीटीवी ने कि किस तरह से सीपी जोशी के डॉक्टर सीपी जोशी के चांस थे, उसका जो पीछे कारण था वो ये था, पूरे प्रदेश में एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बनाया था। एक प्रत्याशी सुनील शर्मा को बनाया था जयपुर से, मगर वहां पर टिकट बदलना पड़ा कुछ विवाद के बाद में, और वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि पूर्व मंत्री है कांग्रेस के,
राज्य सरकार के रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया। ऐसे में पूरे प्रदेश में कहीं पे भी ब्राह्मण सीट जिसको कह सकते हैं या ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो इस विरोध के आशंका के चलते कहीं ना कहीं टिकट बदलाव की एक बहुत बड़ी जिसको तरह से कयास थे और आशंका थी, और उस कयास और आशंका को जिसको आज एनडीटीवी ने सुबह बताया था उस पर आज मोहर लगी है। और जो सीपी जोशी वाला जो आपने सवाल उठाया, डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व में भीलवाड़ा से एक बार सांसद रह चुके हैं और यहीं से रहते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद ग्रहण किया था। वो भीलवाड़ा से सांसद रहते हुए केंद्रीय पंचायत राज और ग्रामीण विकास के साथ साथ में रेल मंत्री रह चुके हैं और उनको भीलवाड़ा का भागीरथ भी कहा जाता है। उसका सीधा सीधा सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस समय भी एक समय ऐसा था जब भीलवाड़ा में चंबल का पानी नहीं था और पानी के लिए ट्राई मार्ग बची हुई थी, रेल के माध्यम से पानी आता था, उस समय एक धरातल पे किसी ने कोई योजना अगर अमली जामा पहनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसी ने निभाया था तो वो डॉक्टर सीपी जोशी थे। इस दौर में कहीं ना कहीं ऐसे कयास बिल्कुल लगाए जा रहे थे लगातार पिछले 2 दिन से, और जिस तरह से कार्यक्रमों में लगातार बदलाव हो रहा था प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, उनके पूर्व मुख्यमंत्री और उनके जो पीसीसी चीफ डोटासरा उनके कार्यक्रम स्थगित करने के साथ साथ पीसीसी ने स्पष्ट तौर पे दावे जो प्रत्याशी थे भीलवाड़ा से हाल तक डॉक्टर दामोदर अग्रवाल उनको स्पष्ट कहा था आपको पर्चा दाखिल नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपको कहा जाए तभी आपको पर्चा दाखिल करना है। ठीक है नवीन, ठीक है, तरुण के पास चलते हैं। तरुण, राजसमंद से अब दामोदर गुर्जर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या स्थिति राजसमंद में? जी बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की ये सूची आने के बाद निश्चित रूप से समीकरण बदले हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि राजसमंद में जो है राजपूत कैंडिडेट को टिकट मिलना था, लेकिन सुदर्शन सिंह रावत द्वारा जब इस चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया गया और उसके बावजूद आज सुबह जब हमने ये एक एनडीटीवी ने सबसे पहले ये सूचना जाहिर की थी कि भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को राजसमंद लगाया जा सकता है। हालांकि उस समय तक सीपी जोशी का नाम सामने था, लेकिन भीलवाड़ा में डॉक्टर सीपी जोशी को जो पूर्व सांसद रहे हैं फिर से इस बार लोकसभा का टिकट देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो ब्राह्मण वोट है उनको साधने की कोशिश की है। लेकिन इस प्रयास में जो है राजसमंद की जो राजपूत बाहुल्य इलाका है वहां पे इस बार गुर्जर को टिकट दिया गया है, और पिछली बार जो है पिछले लोकसभा चुनाव में राजसमंद से जो एक गुर्जर बाहुल्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्हें टिकट दिया गया था। और देवकीनंदन गुर्जर जो है तत्कालीन राजसमंद जिला अध्यक्ष थे और अच्छा दबदबा होने के बावजूद भी राजसमंद से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार जो है डॉक्टर दामोदर गुर्जर को उतारा गया है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर अब इससे मुकाबला और भी जो है रोचक हो जाएगा और बड़ा देखना होगा कि ये बाद में अंतिम समय में लिया गया फैसला कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल तरुण शुक्रिया आपका भी, नवीन बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम